नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां हम उन कहानियों को सुनते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और जीने के लिए होती हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। उसके पास ना तो बहुत धन था, न कोई बड़ी हवेली, न ही कोई नौकर चाकर। उसका संसार छोटा था, एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ औजार और उसकी रोज की मेहनत। हर सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर पास के जंगल में चला जाता, दिन भर पेड़ काटता, लकड़ियां बांधता और शाम को नगर में बेच आता। उतने पैसों में ही उसके घर का चूल्हा जलता और उसका परिवार हंसी खुशी पेट भरता। थक कर लौटते हुए भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती। लोग अक्सर पूछते, भाई तू इतना प्रसन्न कैसे रहता है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो हंसकर कहता, मेरे पास सब कुछ है, 2 स्वस्थ हाथ, ईमानदार पसीना और चैन की नींद। राजमहल की खिड़की से रानी ने कई बार उस लकड़हारे को देखा था। उसके चेहरे की सहज खुशी रानी को हैरान करती। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, उस गरीब लकड़हारे को देखिए, उसके पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी वो इतना हंसता क्यों है? क्या राजमहल की सारी संपत्ति भी ऐसी मुस्कान नहीं ला सकती? राजा मुस्कुराए, बोले, रानी, वो संतोष में जीता है। उसके पास धन नहीं पर चैन है। उसे अगर धन दे दिया जाए तो उसका संतोष खो जाएगा। रानी को यह बात विश्वास से परे लगी। धन मिले तो खुशी बढ़े, घटे कैसे? राजा ने कहा, ठीक है, अगली सुबह सत्य तुम्हें स्वयं दिख जाएगा। उस रात राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि लकड़हारे के घर में चुपचाप सोने की अशर्फियों से भरी एक हांडी रख दी जाए। सुबह जब लकड़हारा काम से लौटा तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो सोने की हांडी है, किसी देवता ने मुझे ये वरदान दिया होगा। उसने खुशी खुशी अशर्फियां गिननी शुरू की। 1, 2, 3। गिनते गिनते जब उसने देखा कि हांडी में 99 अशर्फियां हैं तो उसका चेहरा उतर गया। वो सोचने लगा, 100 क्यों नहीं, सिर्फ 1 कम क्यों? उसी क्षण उसका संतोष खो गया। अब उसके मन में बस एक ही विचार घूमने लगा कि 1 अशर्फी और चाहिए। अगले दिन से उसने पहले से 2 गुनी मेहनत करनी शुरू कर दी। सूरज डूबने के बाद भी वो जंगल में लकड़ियां काटता रहता। अब उसकी मुस्कान गायब हो गई थी, चेहरे पर तनाव की लकीरें थी, रातों की नींद उड़ गई थी। पहले वो अपने बच्चों के साथ हंसता था, अब हर वक्त गिनती में खोया रहता कि अगर मैं रोज थोड़ा और कमा लूं तो 100 पूरी हो जाएंगी। दिन गुजरते गए, चेहरे की चमक मुरझा गई, आंखों की रोशनी बुझने लगी। राजा ने रानी से कहा, देखो रानी, ये वही लकड़हारा है जो कभी 1 रोटी और 1 मुस्कान में राज करता था। आज 99 के फेर में ऐसा उलझ गया है कि उसका सुख खो गया है। रानी ने धीरे से कहा, सच कहते हैं महाराज, धन सुख नहीं देता, संतोष ही सुख का सबसे बड़ा धन है। ये कथा हमें जीवन का एक बहुत गहरा सत्य सिखाती है। हम सब किसी न किसी 99 के फेर में फंसे हैं। किसी के पास नौकरी है तो प्रमोशन की कमी सी है, किसी के पास घर है तो बड़ा घर चाहिए, किसी के पास सम्मान है तो प्रसिद्धि चाहिए। हम सब उस 100वीं अशर्फी के पीछे भाग रहे हैं जो शायद हमें कभी नहीं मिलनी। और इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि सच्ची खुशी कमी में नहीं, कृतज्ञता में छिपी है। जो हमारे पास है, अगर हम उसका आभार नहीं मानते तो चाहे सोने की हांडी भी मिल जाए, मन हमेशा अधूरा रहेगा। जीवन का सार यही है कि संतोष ही सबसे बड़ा वैभव है। जब तक हम अपने भीतर के एक और की भूख को नहीं रोकेंगे, तब तक सच्चा सुख हमारे द्वार पर नहीं आएगा। जो व्यक्ति 99 में संतोष पा लेता है, वही वास्तव में 100 का आनंद ले पाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।